आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैदियों की मौत पर इजराइल में बवाल, नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर इजरायली अवाम। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की मरकज को फटकार, कहा मुलजिम हो तब भी किसी का घर नहीं गिरा सकते। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को किया गिरफ्तार, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है मामला। बीजेपी एमएलए नितेश राणा का मुतनाज़ा बयान, कहा तुम्हारी मस्जिदों के अंदर घुस कर चुन चुन कर मारेंगे। 5 साल पहले तामीर हुई मस्जिद को लेकर हंगामा, गैर मुस्लिम लोगों ने किया मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। मॉब लिंचिंग मामले पर अपोजिशन बीजेपी पर हमलावर, कहा बीजेपी हुकूमत में शरपसंदों को खुली छूट। पेंडिंग मामलात को लेकर सीजीआई का बड़ा प्लान, कहा तारीख पर तारीख वाली रिवायत को बदलने का वक्त। गजा पर जुल्मों की इंतहा करने वाला नेतन्याहू किस कदर दोगला है, ये बात अब उसकी खुद की आवाम भी जान चुकी है। गजा में फंसे इजरायली कैदियों में से 6 कैदियों की मौत के बाद इजराइल समेत पूरी दुनिया में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। इजरायली आवाम ने इन 6 कैदियों की मौत का जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहराया है, क्योंकि नेतन्याहू इजरायली आवाम की जान को तरजीह देने के बजाय अपने सियासी करियर को तरजीह दे रहा है और अपनी इन नाकामी का इल्जाम अब भी हमास को ही दे रहा है। यही वजह है कि इजरायली आर्मी लीडरान के बाद अब गुस्साई इजरायली आवाम भी नेतन्याहू को जबरदस्त तरीके से घेर चुकी है और उसके खिलाफ मुल्क भर में जबरदस्त एहतजाज कर रही है। इजरायली हुकूमत की जारहाना बमबारी और उसका जुल्म लगातार 11 महीनों से गजा के मासूम लोगों पर कयामत बनकर बरस रहा है, लेकिन फिर भी ना वो खुद और ना ही उसकी फौज गजा के लोगों से जीतने में कामयाब हो पाई है। अपनी झूठी जीत के दावे का ढोल बजाने वाला नेतन्याहू अब अपनी खुद की आवाम से तनकीद और मजम्मत का सामना कर रहा है। इजरायली अवाम ने नेतन्याहू को 6 कैदियों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए मुल्क भर में जमकर एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर दिए हैं। 7 अक्टूबर के हमास के हमलों के बाद इजराइल की पहली मुल्क गिर हड़ताल जारी है और इजरायली अवाम का गुस्सा इस बार लावे की तरह फूट पड़ा है, जो अपने गुस्से से नेतन्याहू को जलाकर राख भी कर सकता है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन हिस्टाडोट ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया, जिससे इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा जल्द ही ठप हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरकारी और म्युनिसिपल दफ्तर, स्कूल और हवाई अड्डों को भी इस एहतजाज के चलते बंद कर दिया गया है। वहीं हिस्टाडोट के चेयरमैन अर्नोन बार डेविड ने कहा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी मदाखलत, हमारा एहतजाज ही उन लोगों को जगा सकता है जिन्हें जागने की जरूरत है। सियासी मफादात की वजह से डील पर कोई काम नहीं हो रहा है, जो कि नाकाबिल कबूल है। उधर इजरायली कैदियों की मौत का जिम्मेदार नेतन्याहू हमास को ठहरा रहा है, लेकिन उसकी खुद की आवाम भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि उन कैदियों की मौत खुद नेतन्याहू और उसकी फौज की वजह से हुई है। हाल ही में रिलीज हुई एक हॉस्टेज ने भी इस बात का एतराफ किया था कि उनको खतरा हमास से नहीं बल्कि इजरायली आर्मी और इजरायली एयर स्ट्राइक से था, जिनकी वजह से उन्हें चोटें पहुंची। अब देखना यह है कि इजरायली अवाम का यह गुस्सा नेतन्याहू को कुर्सी से उतार कर ही दम लेगा या फिर नेतन्याहू किसी झूठी डील या किसी झूठे दावे से फिर कोई पलटी खाएगा और एक बार फिर अपनी आवाम के साथ साथ दुनिया की आंखों में धूल झोंकेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ हिदायत दी है कि अगर कोई शख्स किसी मामले में मुलजिम है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी शख्स के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, गर्चे वो मुलजिम ही क्यों ना हो। पीर को सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद केसेस में बुलडोजर एक्शन की समाअत की। हाल ही में मुल्क में कई मकामात पर मुस्लिम मुलजमान के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। मुस्लिम तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। तंजीम ने कई रियासतों में इंतजामिया से बुलडोजर की कार्रवाई पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। दरख्वास्त की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गावाई ने कहा कि अगर कोई शख्स सिर्फ मुलजिम है तो उसका घर कैसे गिराया जा सकता है, अगर वो मुलजिम है तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस KV विश्वनाथ ने कहा, किसी को भी खामियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहा कि बाप बेटा जिद्दी हो सकता है, लेकिन अगर इसी बुनियाद पर घर गिरा दिया जाए तो ये सही तरीका नहीं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। दरअसल ओखला से पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। मालूमात के मुताबिक बता दें कि आम आदमी पार्टी के ओखला के MLA अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी रिहाइशगाह पर सुबह तकरीबन 6 घंटे तक छापामारी करने के बाद ईडी की टीम MLA को अपने साथ ले गई है। वक्फ बोर्ड ने यह कार्रवाई बोर्ड घोटाले से मुताल्लिक मामले में की है। आपको बता दें कि सुबह छापे के बाद अमानतुल्लाह खान के घर पर काफ़ी हंगामा हुआ। MLA ने ईडी की टीम को रोकने की कोशिश की। उन्होंने ईडी की टीम को घर में दाखिल होने नहीं दिया और ये भी बताया कि उनकी सास बीमार थी, जिसके बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के एहलकारों को मौके पर बुलाया गया। बाद में किसी तरह MLA ने रजामंदी जाहिर की और अफसरान को अंदर जाने की इजाज़त दी। बताते चलें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक केस दर्ज किया था। बाद में जब मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया तो ईडी ने केस दर्ज कर लिया था और इसी सिलसिले में आज छापामारी हुई। तो वहीं सुबह सुबह अमानतुल्लाह खान के घर ईडी ने छापा मारा और उधर सियासी हलचल शुरू हो गई है। बता दें कि 6 घंटे की छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह खान ने ईडी को अपने घर नहीं घुसने दिया था, जिसको लेकर बीजेपी के कई कारकुनान और पार्लिमानी मेंबरान ने इस पर तंज कसे। वहीं इस कार्रवाई पर बात करते हुए दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा ने भी आप पर हमला साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। हरियाणा में गोरक्षकों ने जहां बीफ के शक में एक कबाड़ी वाले को पीट पीट कर मार डाला, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ट्रेन में बीफ ले जाने के शक में एक बुजुर्ग की पिटाई की गई। क्या है पूरा मामला, देखिए। मुल्क की 2 मुख्तलिफ रियासतों से 2 चौंका देने वाले वाकयात सामने आए हैं। पहला वाकया दिल्ली से सटे हरियाणा में पेश आया और दूसरा वाकया महाराष्ट्र में पेश आया। दोनों वाकयात में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि गाय का गोश्त के शक की बुनियाद पर हुजूम ने जुल्म की हदें पार कर दी। एक तरफ हुजूम ने मुतासरा को इस कदर मारा पीटा कि वो दम तोड़ गया, वहीं दूसरे वाक़े में हुजूम ने एक बुजुर्ग को ज़दोकोब किया, यानी कि उसके साथ ज्यादती की। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में जहां पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के धुले में मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया है। सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं। मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले मुहाजिर मजदूर को हरियाणा के जिला खर्ची दादरी में पीट पीट कर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि गाय के मुहाफिज ग्रुप के लोगों ने गाय का गोश्त खाने के शुबे में मुतासरा को खूब मारा पीटा। इस मामले पर हरियाणा के वजीर आला नायाब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया, जबकि महाराष्ट्र के धुले एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग मुसाफिर को गाय का गोश्त ले जाने के शुबे में कुछ लोगों ने मारा पीटा। 72 साल अशरफ अली सैयद हुसैन अपनी बेटी से मिलने के लिए धुले से SMT एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए थे। इस वाक़े को लेकर उनके दूसरे साथी मुसाफिरों से झगड़ा हुआ। एक वीडियो भी बनाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल की गई। लोगों ने दावा किया कि मुतासरा के पास प्लास्टिक के डब्बे में गोश्त जैसी कोई चीज़ थी, लेकिन उन्होंने उनसे पूछगछ शुरू कर दी कि ये क्या है और किसका गोश्त है। फिर वो उनके साथ तशद्दुद और गाली गलौज पर उतरा और कुछ नौजवानों ने उनके साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हरियाणा के चरखी दादरी में हाल ही में हुई मॉब लिंचिंग की वारदात को लेकर अपोजिशन बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत हरियाणा पर हमलावर है। इस पूरे हमले में राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला है। बता दें कि इस दौरान राहुल ने कहा कि नफरत को सियासी हथियार बनाकर इख्तिदार की सीढ़ी पर चढ़ने वाले मुल्क भर में मुसलसल खौफ का राज कायम कर रहे हैं, जो कि भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरत अंगेज अनासर को चैलेंज कर रहे हैं। कानून की हुक्मरानी वो खुलेआम तशद्दुद फैला रहे हैं। उन शरपसंदों को बीजेपी हुकूमत की तरफ से खुला हाथ मिला है, इसी वजह से उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की है। दूसरी तरफ बीएसपी सरबराह मायावती ने इस वाक़े पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया और कहा कि मॉब लिंचिंग की बीमारी खत्म नहीं हो रही है। ये वहशियाना कत्ल इंसानियत को शर्मसार करता है और कानून की हुक्मरानी को बेनकाब करता है। ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना जरूरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी MLA नितेश राणा का मुतनाज़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। नितेश राणा ने अपने बयान में कहा है कि हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी किसी ने कहा तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे। नीतीश राणे ने अहमदनगर में साकिल हिंदू समाज आंदोलन में कहा कि अगर आपको बिरादरी की फिक्र है तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ ना बोलें। आपको बताते चलें कि राणे अक्सर अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। सरला जजीरे के महंत रामगिरी महाराज की हिमायत में और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज में योला के प्योला में पूरी गैर मुस्लिम बिरादरी और रामगिरी महाराज के अकीदतमंदों की तरफ से हुंकार मार्च निकाली गई। इस दौरान नीतीश राणा ने मुतनाज़ा तबसरा किया। आपको बता दें कि बीजेपी MLA नीतीश राणे के खिलाफ 2 अलग अलग मौक़ों पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना पुलिस के दायरा इख्तियार में 2 FIR दर्ज की गई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में 4 साल पुरानी मस्जिद का मुद्दा गरमा गया है। हिंदू तंजीमों और मकामी लोगों ने संजौली में जमकर एहतजाज किया है। कांग्रेस काउंसलर नरेंद्र ठाकुर ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। हिंदू तंजीमों ने संजौली बाजार में बड़ी तादाद में रैली निकाली और मस्जिद के बाहर पहुंचकर वहां हनुमान चालीसे का जाप करने लगे। मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए उन्होंने इंतजामिया से उसे गिराने का मुतालबा किया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि संजौली में 3 मंजिला मस्जिद इंतजामिया की इजाजत के बगैर बनाई गई है।
मुजाहिरीन ने ज़ेरे तामीर मस्जिद को गिराने का मुतालबा किया है और वो इस पर डटे हुए हैं। कशीदगी बढ़ने के इम्कान के पेश नज़र पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जब मामले ने जोर पकड़ा तो शिमला के कलेक्टर अनुपम कश्यप और एसपी संजीव गांधी भी मौके पर पहुंच गए और मुजाहिरीन को पुरअमन कराया गया। सीजेआई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत मंडपम में पेंडिंग केस को लेकर महाप्लान बताया है। उन्होंने कहा है कि तारीख पर तारीख वाली रिवायत को बदलने का वक्त आ गया है। साथ ही कहा है कि पेंडिंग केस को 3 फेज में खत्म किया जाएगा। बताते चलें कि उनका कहना था कि ज़ेरे इल्तिवा केसेस को 3 मरहलों में बंद किया जाएगा। पहले मरहले में ज़िला सतह पर केसेस के इंतजाम के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। ये कमेटियां ज़ेरे इल्तिवा केसेस की तहकीकात करेंगी और रिकॉर्ड की सूरत हाल का जायजा लेंगी। दूसरे मरहले में 10 से 30 साल से ज़्यादा अरसे से ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को निपटाया जाएगा। हर किस्म की टेक्नोलॉजी और डेटा मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। आपको बताते चलें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया था। इसमें 1000 से ज़्यादा केसों का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा है कि हमें इस सूरत हाल को बदलना होगा कि हमारी ज़िली अदालतों में सिर्फ 6.7% इंफ्रास्ट्रक्चर ख्वातीन के लिए मौजू है। आज के दौर में जब कुछ रियासतों में 60 से 70% भर्ती ख्वातीन की है, क्या यह काबिल कबूल है? तरजीह अदालतों तक रसाई को बढ़ाना है। इसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट करेंगे। तो वहीं सरकारी नौकरी पाने की चाह में झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल टेस्ट देने पहुंचे 11 कैंडिडेट्स की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी की यूथ विंग ने इस मामले में अफसरान पर लापरवाही बरतने के इल्जाम लगाए हैं। पुलिस ने इतवार को बताया कि झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती के लिए जिस्मानी टेस्ट यानी कि फिजिकल टेस्ट के दौरान 11 उम्मीदवारों की मौत हो गई है। आईजी ऑपरेशनल होमकर ने बताया कि 22 अगस्त से एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट रांची गढ़हेद में मुनक्किद किए जा रहे थे। टेस्ट के दौरान 11 उम्मीदवारों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि 4 उम्मीदवारों की मौत ग्रडिया और हजारीबाग में हुई है। रांची, मशरकी सिंह भूम और साहबगंज मराकज में एक एक शख्स की मौत हुई है। उम्मीदवारों की मौत के मामले में गैर फितरी मौत के मामले दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है, यानी कि उनकी मौत को अननेचुरल बताया गया है। बीजेपी यूथ विंग ने इल्जामात पर वजाहत देते हुए कहा कि काफी इंतजामात थे। तमाम मराकज पर मेडिकल टीमें, अद्वियात, एम्बुलेंस, मोबाइल, टॉयलेट्स और पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक 30 अगस्त तक कुल 1,27,772 उम्मीदवार जिस्मानी इम्तिहान यानी कि फिजिकल टेस्ट में शरीक हुए थे, जिनमें से 78,023 कामयाब हुए। झारखंड बीजेपी के सदर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक सेंटर में 6,000 बच्चों को दौड़ाया जाता है, रात 12 बजे से कतार लगी होती है और दोपहर 12 बजे तक उनकी बारी आती है, इसलिए उन्हें नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाते। हेमंत सोरेन नौकरी नहीं बच्चों को मौत दे रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि झारखंड में और मुल्क भर में इस मामले को लेकर बीजेपी कारकुनान ने मुजाहिरे भी किए हैं। तो वहीं रियासत मणिपुर में पिछले 15 महीनों से जारी तशद्दुद की आग एक बार फिर भड़क उठी है। मणिपुर के इम्फाल में शरपसंदों ने एक बार फिर हमला किया है, जिसमें एक खातून समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने पहाड़ी के ऊंचे इलाकों कोटरोक और कदांग बंद वादी के निचले इलाकों से फायरिंग की और ड्रोन से हमला भी किया। इस अचानक हमले के बाइस ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत मुतादिद अफराद महफूज मकामात की तरफ भागने पर मजबूर हुए। हालांकि अस्करियत पसंदों के हमले में एक खातून समेत 2 अफराद मारे गए हैं। खातून की 8 साला बेटी और एक पुलिस अफसर समेत 9 अफराद जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 जख्मियों में से 5 को गोलियां लगी हैं, जबकि बाकी बम छर्रे के निशाना बने हैं। मकामी लोगों ने दावा किया है कि हमले में ड्रोन बम भी इस्तेमाल किए गए हैं। बताते चलें कि 31 अगस्त को भी मणिपुर के चौराचंदपुर, कांगोकपी और टेंगोपाल में कुकी जो बिरादरी के लोगों ने रैलियां निकाली। इन तंजीमों का मुतालबा है कि मणिपुर में एक अलहदा कुकी लैंड बनाया जाए, जो कि एक यूनियन टेरिटरी हो। हालांकि मणिपुर में 31 अगस्त को होने वाली रैलियों में सीएम एन बीरेन सिंह के न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू की मुखालफत भी की गई। वजीर आला ने कुकी ग्रुपों के अलहदा इंतजामिया यानी कि कुकी लैंड के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था, खारिज कर दिया था, जिसको लेकर इन्होंने एहतजाज किया। वहीं 31 अगस्त को गुस्साए लोगों ने मणिपुर के पनियाल गांव में बीजेपी के तर्जुमान टी माइकल एल हॉकेप के वालिद के घर को आग लगा दी। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए हॉकेप ने इल्जाम लगाया था कि ये कुकी लोगों का काम है। हॉकेप ने कहा कि उनके घर पर 1 साल में तीसरी बार हमला किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी 30 से जायद मसला अफराद ने कई राउंड फायरिंग की थी। मुल्क भर की कई रियासतों में एक बार फिर भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और इस बारिश ने गुजरात, हिमाचल में तबाही मचाने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी खौफनाक तबाही मचाई है। बताते चलें कि गुजरात में हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल बन गई है। सैलाब और बारिश की वजह से आंध्र में 9 और तेलंगाना में 2 दिनों में 10 लोगों की मौत हो गई है। दोनों रियासतों में 140 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। 54 से ज्यादा
ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। निचले इलाके पानी से भर गए हैं। आंध्र प्रदेश में 1998 के बाद इस तरह का सैलाब आया है। 17,000 अफराद को बचा लिया गया है। वहीं विजयवाड़ा में सैलाब से 2.76 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। बाज इलाकों में 10 फुट तक पानी जमा हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की और रियासत की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की। पीएम ने उन दोनों को मरकज से हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया है। वहीं राजस्थान में अगस्त में मानसून ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अगस्त में 344 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 2011 से 2023 तक सबसे ज्यादा है। महकमा मौसमियात ने कल के लिए भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 15 रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात समेत 6 रियासतों में बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को अपना एक नया परचम मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं सालगिरह पर नए परचम की नकाब कुशाई सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और निशान की नकाब कुशाई की है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि जिला जुडिशरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब के दौरान सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को सुप्रीम कोर्ट के नए परचम और निशान की नकाब कुशाई की है। सुप्रीम कोर्ट के इस नए परचम में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और आईने हिंद की एक कॉपी भी लगी हुई है। नया परचम मुख्तलिफ डिजाइनों में दस्तयाब होगा, जिसमें क्रॉस टेबल फ्लैग, सिंगल टेबल फ्लैग, पोल फ्लैग, लकड़ी का फ्रेम शामिल है, ताकि इसकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह नया परचम और लोगो, जो मुल्क में इंसाफ और जमहूरियत की अलामत है, इसे NIFT दिल्ली ने डिजाइन किया है। इस झंडे पर संस्कृत में धर्मस्तो जय लिखा है, जिसका मतलब है जहां मजहब है वहां जीत है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और उन्हें तोहफतन एक पौधा पेश किया। इस मौके पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के यादगार सफर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दिल्ली के सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में 12 मुख्तलिफ देसी अकसाम के 75 पौधे लगाए गए हैं और ये तमाम पौधे सुप्रीम कोर्ट के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर सदर जमहूरिया को वक्फ किए गए हैं, जो कि उनकी सादगी और आजिज़ी की मिसाल है और सदर हिंद के एहतराम की अलामत है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।